नाज़नीन ज़गारी रेडक्लिफ, ये नाम आपके लिए बेशक अनजाना हो सकता है, लेकिन इस नाम के पीछे लंबे संघर्ष के बाद दर्द और नाइंसाफ़ी के ऊपर एक महिला की जीत की वो दास्तान छिपी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाज़नीन ज़गारी रेडक्लिफ की। ईरानी ब्रिटिश नागरिक रेडक्लिफ को 3 अप्रैल 2016 को ईरान में हिरासत में ले लिया गया था और ईरानी सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोपों में उन्हें 5 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। वो अपने माता पिता से मिलने के बाद गैब्रिएला के साथ वापस लौट रही थीं, जिसकी उम्र तब सिर्फ 1 साल थी। तेहरान एयरपोर्ट पर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 45 दिन बाद किसी तरह की कानूनी सहायता के बिना उन्हें जासूसी के आरोपों में 5 साल जेल की सजा सुना दी गई। रेडक्लिफ के पति ने उनकी रिहाई के लिए एक बेहद लंबी लड़ाई लड़ी। वो कई टीवी चैनल और टॉक शोज में नजर आए और अपनी पत्नी की कहानी को उन्होंने दुनिया के सामने रखा। ईरान ने रेडक्लिफ पर प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आरोप लगाया। अब नाज़नीन ज़गारी रेडक्लिफ ब्रिटेन वापस लौट चुकी हैं और इसी के साथ आज़ादी के लिए उनकी 6 साल लंबी लड़ाई जीत के साथ अब खत्म हो चुकी है। 2016 से वो ईरान की जेल में बंद थीं और इस दौरान उन्होंने क्रूर यातनाओं का सामना किया। लेकिन ये लड़ाई रेडक्लिफ के साथ साथ उनके पति रिचर्ड और बेटी गैब्रिएला के लिए भी उतनी ही मुश्किल थी। जेल में रेडक्लिफ अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही थीं और दूसरी तरफ सड़कों पर रिचर्ड एक पति होने का फर्ज निभा रहे थे। अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रिचर्ड ने कई भूख हड़तालों, विरोध प्रदर्शनों और सैकड़ों मीडिया इंटरव्यूज में हिस्सा लिया और अपनी पत्नी की कहानी दुनिया तक पहुंचाई। ये 6 साल रेडक्लिफ की बेटी गैब्रिएला के लिए भी बेहद मुश्किल भरे साबित हुए। वो ईरान में अपने दादा दादी के साथ रह रही थीं। रिचर्ड ने कहा था कि उनकी पत्नी एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का प्यादा बनकर रह गई हैं। रेडक्लिफ को ईरान की क्रूर सीक्रेट अदालतों में सजा सुनाई। उन्हें जंजीरों में जकड़कर और आंखों पर पट्टी बांधकर रखा गया। तेज रोशनी और शोर पैदा करके उन्हें सोने नहीं दिया गया और कई बार तो उन्हें 9-9 घंटे की कड़ी पूछताछ से गुजरना पड़ा। बोरिस जॉनसन की सरकार और ईरानी शासन के बीच हुए एक समझौते के बाद बुधवार को रेडक्लिफ पहले ओमान और फिर गुरुवार तड़के ब्रिटेन पहुंच गई। ब्रिटेन के RAF ब्रिज नॉर्टन एयर स्टेशन पर रिचर्ड और गैब्रिएला से मिलकर रेडक्लिफ बेहद भावुक हो गई। ईरान के सर्वोच्च नेता हसन रूहानी ने रेडक्लिफ की रिहाई पर विचार करने से पहले अमेरिकी जेलों में बंद ईरानियों को रिहा करने की मांग की थी। 2019 जुलाई में भूख हड़ताल के बाद रेडक्लिफ को एक अस्पताल के मेंटल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और 1 हफ्ते तक उन्हें बिस्तर से बांध कर रखा गया। 6 साल की इस लड़ाई के बाद रेडक्लिफ आज अपने परिवार के साथ हैं। उनके पति ने कहा कि वो उनकी रिहाई के लिए बहुत आभारी हैं और अब वे और उनकी बेटी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये थी ईरान की प्रताड़ना सहकर वापस अपने घर ब्रिटेन पहुंची नाज़नीन ज़गारी रेडक्लिफ की दर्द भरी दास्तान। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर किसी और नई जानकारी के साथ आपसे होगी मुलाकात, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।